प्राइस। तो दो प्रकार की है भैया मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ढंग से सुनना। देखो भाई, सिंपल मोनोपोली होती है और एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होती है। देखो क्या कह रहा है ये, A monopoly firm is also the industry. A single firm controls the entire supply. सही बात है, एक फर्म वही तो है सिर्फ, और तो कोई है ही नहीं। तो वही इंडस्ट्री है, वही इंडिविजुअल है, तो वो पूरा सप्लाई उसके कंट्रोल में होता है। सुनो, जब पूरा सप्लाई एक ही सेलर की कंट्रोल में है, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो पूरे सामान की सप्लाई पे उसका फुल कंट्रोल है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर तो वो जो चाहे वो प्राइस रख सकता है। वो चाहे तो डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, किसी से हाई किसी से लो, उसकी जो इच्छा है वो कर सकता है। देयरफॉर द फर्म हैज द पावर टू सेल द सेम गुड्स टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। सही बात है। आज आप देखते हो कई प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो अलग अलग प्राइसेस पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवेज में अगर अपन जाएं तो टिकट फेयर सबके लिए सेम नहीं होता, किसी के लिए हाई किसी के लिए लो है ना। अगर आप जाओगे, इनकम के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी, फिर उसके बाद स्लीपर हो गया, फिर जनरल हो गया, है ना। तो देखो, इनकम, जिसकी इनकम के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन है। सही है, जिसकी इनकम हाई है उससे ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी इनकम है उससे कम ले रहे हैं। एज के हिसाब से भी करते हैं, सीनियर सिटीजन को कम टिकट लगाते हैं, है ना। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंटेड प्राइस होती है, समझ रहे हो। और छोटे बच्चों को कम प्राइस होती है, फीमेल्स के लिए अलग होती है, या डिसेबल्ड के लिए भी कम प्राइस होती है। तो है तो डिस्क्रिमिनेट ही ना भाई। आप एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही सीट, मतलब वही सीट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो। और एग्जांपल ले लो, बर्गर के ले लो, वो नहीं कर, क्वांटिटी का नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन। कोई ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो उसकी प्राइस क्या लगती है, कम, और कोई कम खरीदता है उसकी ज्यादा लगती है। आप एक सोप खरीदो, एक साबुन, तो महंगा मिलता है, सही है। मान लो आपने एक पियर्स सोप खरीदा, तो लेट से 60 रुपए का आता है, मान लो एक खरीदोगे तो 60 का है। अगर आपने लेकिन वही 5 खरीदे तो समझ रहे हो, मान लो 55 का पड़ जाता है एक, फॉर एग्जांपल। तो देखो डिस्काउंट मिल गया, होता है 5 सोप्स का पैकेट आता है, वो पूरा, है ना, बॉक्स आता है वो। तो आप समझ गए, ज्यादा क्वांटिटी पे कम प्राइस भी तो लग रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन ही ना। बोलो सर सेम चीज के लिए अलग प्राइस, तो क्यों कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं बेटा, कोई डाउट मत रखना मन में, सर ये क्यों करना है। बेटा ये करने से प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं। मतलब द प्रॉफिट्स विच यू कैन अर्न नॉर्मली, सबसे सेम प्राइस चार्ज करोगे तो भी तो शानदार ही प्रॉफिट्स होते हैं सर यहाँ तो, लेकिन उससे भी तगड़े हो सकते हैं कब, अगर हम क्या करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये करने से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अ फर्म कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स कब, जब ये करेगी तो और बढ़ जाएंगे भाई साहब। समझ में आई मेरी बात। देखो अब सुनना, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है सर, अगर आप हाई कंजम्पशन करोगे, ज्यादा चलाओगे, तो ज्यादा रेट लगाते हैं वो, उनका भी अलग अलग रेट होता है, पता है। अगर आपने ज्यादा चलाया तो रेट अलग होता है, कम यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो रेट अलग होगा। इफ यू कंज्यूम लेस देन 500 यूनिट्स तो आपका रेट पर यूनिट कम लगाएंगे, और अगर ज्यादा चलाए तो ज्यादा लगाएंगे। ये भी एक सिस्टम चलता है सर। तो डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कमोडिटी, ठीक है, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक ही सामान के लिए अलग अलग प्राइसेस सेलर चार्ज कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। मैं जब पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैं बॉयज के लिए अलग फीस रखता था, गर्ल्स के लिए थोड़ा डिस्काउंटेड रखता था। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, सही है। ऑब्वियसली बॉयज की थोड़ी 12,000, उनकी 10,000 रख देता था, है ना। ऐसे ही जो आर्मी ऑफिसर्स के काफी बच्चे आते थे उस टाइम पे, उस, है ना, तो वहां पे 50% या 40% प्राइस रखता था मैं। तो ये क्या है, अब जो भी है मेरी इच्छा है। सपोज इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, अगर आपको लगता है आपका फुल कंट्रोल है उस पर सप्लाई पे, तो आप कितना भी प्राइस रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी मोनोपोली है, ये सिर्फ मोनोपोली में ही पॉसिबल है, बाकियों में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है, याद रखना। आपको लगता है बाकियों में पॉसिबल होगा, नहीं। अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन में सोचो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तुम्हारे घर के बाहर आके लल्लन जो है तुम्हारी मम्मी को तो सस्ते में दे रहा है, दूसरे को महंगे में दे रहा है, तो वो दूसरा खरीदेगा क्या, बस उसके पास तो ऑप्शंस है, सही है। वो क्या बोलेगा, बोला मैं तो कहीं और से खरीद लूंगा। लेकिन कहाँ, तो देख लो फायदा ही नहीं हुआ। कहाँ फायदा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, सिर्फ मोनोपोली में।
क्योंकि यहाँ पे आप अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो और वो कहीं जाएगा भी नहीं, आपके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, यू आर द सिंगल सेलर। सही है। चलो अब सुनना सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते क्यों हैं, मतलब इसको करने का फायदा क्या है। मैंने अभी आपको फायदा तो एक बताया ही, क्या फायदा, एक क्या चार पांच फायदे हैं तो बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनमें सबसे मेन तो क्या है, यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। और क्यों करते हैं, प्राइस को क्यों गिराते हैं सर, बेटा प्राइस को गिराने से क्या होता है ना, प्राइस मतलब डिस्क्रिमिनेट करने से क्या होता है कि आप मार्केट पे कैप्चर कर सकते हो। जैसे आज रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड इंडिया में इट्स अ काइंड ऑफ उसके सेगमेंट में उसका एक काइंड ऑफ अच्छा होल्ड है, काइंड ऑफ मोनोपोली, तो यहाँ तो हाई प्राइस रखता है वो। बट इफ यू गो, कभी आप जाना, कभी मौका मिले आपको यूके जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, वहां पे भी रॉयल एनफील्ड होती है और बिलीव मी वहां पे कम प्राइस पे बेचता है वो और अच्छी क्वालिटी की भी देता है, दोनों समझिए। क्वालिटी ऑफ बाइक इज ऑल्सो गुड एंड द प्राइस इज ऑल्सो लेस। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में आप जाना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिंद्रा यहाँ पे महंगी बेचता है क्योंकि यहाँ तो भाई उसका फुल ऑन होल्ड है, समझ रहे हो, मतलब एसयूवीज पे है ना, खूब अच्छा मार्केट है उसका, तो यहाँ तो हाई प्राइस पे बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कम पे बेच रहा है। बोलो सर ऐसा क्यों कर रहा है, अरे क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी इतने सालों से है, यहाँ तो मोनोपोली जैसी बन गई है, वहां उसे वो नया खिलाड़ी है, समझ रहे हो, तो वहां की मार्केट को कैप्चर करना चाहता है वो, तो इसलिए वहां पे जाके उसने प्राइस को डंप कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइस डंपिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस डंपिंग। आप एक मार्केट में मोनोपोली है आपकी, वहां तो हाई प्राइस रखो, लेकिन जहां आपको नहीं जानते तो उसे कैप्चर करने के लिए प्राइस क्या कर दो, डंप कर दो। समझ में आ गई मेरी बात, तो इसको बोलते हैं प्राइस डंपिंग, प्राइस गिरा देना, जाके बिल्कुल डंप कर देना। समझ में आया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा इसके, देखो ये लिखा हुआ, क्यों करते हैं सर, नंबर 1 टू अर्न, बेटा ये नंबर 1 है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे हम और ज्यादा कमा सकते हैं। ऑलरेडी मोनोपोली में तगड़े ही प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन इससे और ज्यादा, ठीक है। नंबर 2, ये 2 है, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। सोचो तुम ज्यादा बना बैठे, होता है कई बार, तुमने क्वांटिटी ज्यादा बना ली, फॉर एग्जांपल आप गाड़ियां बनाते हो, ज्यादा बना ली कुछ, अब वो यहाँ सेल नहीं हो रही, तो आपके यहाँ तो मोनोपोली है ना आपकी, तो दूसरे मार्केट में बेच दो ना सस्ते में। होता है, कितनी बार होता है, समझ गए। आपने ज्यादा क्वांटिटी बना ली, तो अब वो मान लो यहाँ तो ऑलरेडी फुल डिमांड हो चुकी है, फुल सेटिस्फाइड हो गई, तो अब यहाँ पे नहीं कहीं और जाके सस्ते में बेच दो, ये भी तो होता है। तो आपका पुराना जो एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया उसको आप सस्ते में बेच सकते हो, दूसरे मार्केट में जाके कम प्राइस पे बेच दो, बिक जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ये भी एक रीजन होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बताया था मैंने, लार्ज स्केल। देखो भाई क्या है, हर कंपनी आजकल ज्यादा क्वांटिटीज बनाना चाहती है, लार्ज स्केल पे काम करना चाहती। क्यों सर, लार्ज स्केल पे काम करने से क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। सही है। अभी तक महिंद्रा कम गाड़ियां बनाता था तो इंडिया में बनाता था, अब वो चाहता है कि यार मैं और ज्यादा बनाऊं जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट एक गाड़ी की क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आप क्या सोचोगे, अरे वो बना तो लेगा लेकिन बेटा बेचेगा कैसे, मान लो डिमांड है उतनी तो बेचेगा इंडिया में, अब एक्स्ट्रा गाड़ियों को करेगा क्या, ज्यादा बना के तो बैठ गया। सही है, सस्ता करने के चक्कर में, बात नहीं यार भाई, सस्ता करने के चक्कर में ज्यादा बना के तो बैठ गया, लेकिन ज्यादा बनाने से थोड़ा ना बिक जाएगी वो, इंडिया में तो डिमांड ही होती है, तो बाकी क्या करेगा सर, बाकी यूनिट्स का जो नहीं बिकी, तो अनसोल्ड स्टॉक को कहां बेच देगा, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता करके। आगे बात समझ में, तो ये है बेटा, मान लो आपने अपने देश में तो बेच ली 80,000, 1 लाख गाड़ी बन गई, अब यहाँ इससे ज्यादा बिक नहीं रही, तो बाकी की 20,000 दूसरी जगह बेच दो ना सस्ता करके। तो लार्ज स्केल पे आप काम कर सकते हो बिना डरे, समझ रहे हो, लार्ज स्केल पे आप आराम से करो, ज्यादा बनाओ, कुछ अपने यहाँ बेच दो हाई प्राइस पे, मोनोपोली है तुम्हारी, दूसरी जगह प्राइस को सस्ता करके बेच दो, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी हो गया, बिक भी गया। समझ में आई मेरी बात। तो इसलिए हम करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक और करते हैं, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। अभी एग्जांपल दिया मैंने महिंद्रा, इंडिया में तो मोनोपोली है भाई, मान लो वहां पे नहीं है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में तो नहीं है, साउथ अफ्रीका में तो नहीं है, तो वहां तो वो नई कंपनी है, तो उनको मार्केट को कैप्चर करने के लिए वहां पे उसने प्राइस को क्या कर दिया है, डंप, सस्ता करके बेच रहा है, ताकि उसका मार्केट बने एंड स्टार्ट भी होने लग गया, उसका मार्केट डेवलप होने लग गया वहां पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, जो पहले अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के 2 ओपनर थे ना, फेमस ओपनर्स, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। समझ लो, ताबड़तोड़ सूतते थे बेटा, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 ओपनर्स में आते हैं वो, कुत्तों की तरह मारते थे बॉलर्स को।
समझ रहे हो? तो वो मैथ्यू एडन उसका क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है वहां पे, समझ गए। और एक ऐसा मॉडल अभी तो इंडिया में भी नहीं बेचते ये लोग, वहां बेचते हैं। 2 मॉडल्स हैं, एक यूएसए में बेचता है, वो इंडिया में आता ही नहीं भाई साहब, आया ही नहीं आज तक। एक मॉडल है जो ऑस्ट्रेलिया में बेचता है, वो इंडिया में अभी तक नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, मे बी आएगा फ्यूचर में। चलो, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के फायदे होते हैं सर, बढ़िया बढ़िया। क्या फायदे हैं? इतने सारे। नंबर 1, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। नंबर 2, मतलब इसको करने से क्या कर सकते हो आप, अपने सरप्लस स्टॉक को निकाल दो सस्ता करके। सर इससे आप ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। जो बिक जाए अपने यहाँ बेच लो हाई प्राइस पे, वहां सस्ते में बेच देना। सही है, ये हो गया चौथा। और 5वां क्या हो गया? टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब टाइप्स। मैंने अभी आपको बताया, एक होता है क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं, हाई क्वांटिटी लो प्राइस, ज्यादा खरीदोगे तो कई बार कम दाम लग जाता है, सही है, और लेस क्वांटिटी पे हाई प्राइस। तो एक तो ये क्वांटिटी वाला सिस्टम है सर। तो बेटा जो क्वांटिटी वाला सिस्टम होता है इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। बेटा ये नाम है इनके, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। और इनका नाम चेंज मत कर देना, जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे ही है। एग्जाम में नाम पे आएगा फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, तो फर्स्ट डिग्री पे बोला सर हमने तो कोई सी भी लगा दी, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट पे, फर्स्ट वाली बात जो बताऊंगा वो फर्स्ट पे ही है, उसका नाम है बेटा फर्स्ट डिग्री। समझ में आई मेरी बात? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेकंड वाली किसके हिसाब से होती है? क्वांटिटी के हिसाब से। अब सुनना, सारी बताता हूं एक एक करके। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कभी देखा है तुमने? मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, ये जनरली कौन करते हैं पहली वाली डिग्री? प्रोफेशनल्स, जिनका जो कोई प्रोफेशन में है, जैसे तो कोई डॉक्टर है, या मान लो कोई एडवोकेट है, या मान लो ऑडिटर, कोई खुद की वो करता है, खुद की प्रैक्टिस, जॉब नहीं कर रहा, सीए, खुद का ऑफिस खोला हुआ है। सही है, सही बात है। मान लो सेम ऑडिट के लिए, कॉन्करेंट ऑडिट के लिए आपने किसी से ज्यादा प्राइस ले लिया, किसी से कम ले लिया, समझ लो। इंटरिम ऑडिट के लिए किसी से ज्यादा ले लिया, किसी से कम ले लिया, तुम्हारा ही तो बिजनेस है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा वो रिलेटिव है, तुमने कम लगा दिया, किसी को ज्यादा प्राइस ले लिया, तो ये क्या होता है? है तो डिस्क्रिमिनेशन ना सर, प्लस सर भेदभाव तो हो रहा है ना, सेम चीज के लिए अलग अलग प्राइस। बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात? मान लो आप एडवोकेट हो, किसी की जमानत कराने के लिए 2-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी ले लेते हैं सेम केस के, समझ रहे हो? एक सेम केस के लिए मान लो 50,000 में जमानत हो जाएगी, शाहरुख खान का बच्चा है तो 2 करोड़ रुपए भी लेंगे, सेम केस। तो सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं सर, किसी से हाई किसी से लो। कर सकते हैं प्रोफेशन में, अगर आपको लगता है आपकी मोनोपोली है तो करो। करते हैं बड़े बड़े लॉयर्स, जिनका आपको ऐसे कभी जाके देखना हाई कोर्ट, एंड यू विल सी कि औकात क्या होती है। समझ रहे हो? उधर सॉरी फुल ऑन मर्सिडीज, टॉप एंड कार्स, होते हैं वकील। और वकील कौन से वाले? टॉप एंड वाले। समझ रहे हो? कभी हाई कोर्ट वाली रोड पे जाना सुबह इस टाइम पे, कभी 9 साढ़े 9 बजे, यू विल सी द होल ट्रैफिक देयर, सारी टॉप एंड कार्स। वकील है, कम कमाते हैं क्या तुमको लगता है? समझ रहे हो? गेम होता है सिचुएशन का, बहुत शानदार कमाते हैं। एक एक हेयरिंग के 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द केस। मैंने कहा ना, वहां तो आप किसी का भी कुछ भी कर सकते हो। सेम केस के 10,000 ले लिए, किसी सेम केस के 1 लाख ले लिए, सेम केस। तो सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसा जनरली कौन कर सकता है? प्रोफेशनल्स। डॉक्टर्स, मान लो एक डॉक्टर है किडनी का, अब मान लो जयपुर में उसकी मोनोपोली है, तो अब मान लो मैं डॉक्टर हूं, है ना, अब मान लो मुझे लग रहा है अगर मान लो ये कोई अमीर पार्टी है तो मैं ज्यादा ले लूंगा, मुझे लग रहा है कोई मान लो ये नॉर्मल है, बोले ये ज्यादा नहीं दे पाएगा तो मैं कम भी ले लूंगा। सही है? तो किसी से हाई किसी से लो, शक्ल देख के टीका काटते हैं बेटा, समझ लो, किसी से हाई किसी से लो, सही बात है, ठीक है। मैं सेम पढ़ाने के कई बार 2 लाख भी ले लेता हूं, सेम चीज पढ़ाने के अगर मेरे को लग रहा है वो दे कांट अफोर्ड इट, फ्री में ही पढ़ा देता हूं, या मेरे को लग रहा है सस्ता कम लेना है, कम भी ले लेता हूं। अगर आपको लग रहा है आपके काम में वो वैल्यू है तो आप लो, डिफरेंट प्राइस भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो अलग अलग प्राइसेस आप कर सकते हो। तो ये कौन, ये पहली वाली डिग्री जो है, मैं क्यों बोल रहा हूं, शक्ल देख के टीका काटना, मतलब हर कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करना। सपोज आई एम अ डॉक्टर, है ना, सेम वही किडनी वाला एक्सपर्ट, मतलब स्पेशलिस्ट और कोई है ही नहीं भाई, सब मोनोपोली है, मुझे पता है कहीं और जा ही नहीं सकते तुम। तो मान लो मेरे को लग रहा है यार ये दोनों अमीर है, तो इनसे तो बहुत हाई प्राइस ले ली मैंने, इनको मैंने लो प्राइस लगा दी, इनको मैंने हाई प्राइस लगा दी, फिर इनको लो लगा दी, सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं, सबसे अलग अलग, सबसे। ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर। इस डिग्री में क्या होता है, अच्छे सुनना, ये लाइन्स है सारी,
सर इज इन द फर्स्ट डिग्री द सेलर डिवाइड्स द होल मार्केट, मतलब सारे कंज्यूमर्स को वो काय में बांट देता है, ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर में बांट देता है, और हर बंदे से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, हर बंदे से। कोई कैटेगरी थोड़ी बनाई, रेलवे कैटेगरी बनाता है, सीनियर सिटीजन, भाई मान लो ये तुम पूरी पॉपुलेशन है तो ये हो गई सीनियर सिटीजन, डोकरे हो गए, पूरी कैटेगरी हो गई, एक छोटे बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गए, तो कैटेगरी हो गई ये तो, ठीक है। लेकिन यहां पे पहली डिग्री में कैटेगरी थोड़ी बना रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हर एक बंदे में मार्केट को बांट दिया। द टोटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू ईच कंज्यूमर, और हर कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हर कंज्यूमर से। इसको बोलते हैं पहली डिग्री। समझ रहे हो, ज्यादातर कौन से काम में होता है, प्रोफेशनल्स के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा। तो सुनो भाई, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस अ प्राइस व्हिच टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। सर इस डिग्री के अंदर, अब सुनना एक और बात, सर इस डिग्री में जो मोनोपोलिस्ट है वो पूरा कंज्यूमर का फायदा खा जाता है, कंज्यूमर को होने वाला पूरा फायदा खा जाता है। कैसे, आपको बताता हूं, देखो मेरे वाले नोट्स में से पढ़ना है इसको, ज्यादा बढ़िया है, मतलब डिटेल्ड वाले, हैंड रिटन वाले में। अपन ने किया था ना उस दिन डाउनलोड, इसमें देखो, हाँ जी देखो, तो डिग्रीज, पहली डिग्री, एक एक लाइन यहां पे लिखी हुई है। फर्स्ट डिग्री क्या है सर, व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्जेस अ प्राइस व्हिच टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। क्या मतलब है इस बात का, सोचो, मान लो ये है ना, ये 5 कंज्यूमर्स मेरे पास आए, ये आगे बैठे 5, ये आए, है ना, तो इससे मान लो मेरे को लग रहा है यार ये अमीर है ना, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये 5,000 दे सकता है, ठीक है, तो मैंने इससे 5 ही ले लिया, ठीक है, मैंने इससे कितना प्राइस चार्ज किया, 5 ही, ठीक है। अब सुनना, फिर मेरे को लग रहा है मान लो ये है, ये मेरे को 2 दे सकता है, तो मैंने इससे 2 ही चार्ज कर लिया। समझ रहे हो, ये कितना देने के लिए रेडी है, मतलब ये कितना दे सकता है, बेसिकली रेडी है मतलब वही एमयू, तो ये 2,000 दे सकता है, मैंने इससे 2 ही ले लिए, ठीक है, ठीक है। मान लो दीदी है, दीदी मान लो 3,000 दे सकती है, मैंने दीदी से 3,000 ही ले लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, हर कंज्यूमर से अलग अलग ले रहा हूं, वो चार्ज कर रहा हूं जो वो दे सकते हैं। सोचो, अगर मैं उनसे वो चार्ज कर रहा हूं जो वो दे सकते हैं, तो इससे उनका फायदा कितना हुआ, फिर कितना फायदा हुआ, दीदी का 0, भाई का कितना फायदा है, 0, इसका कितना फायदा हुआ, 0। तो क्या समझे सर, इनका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्यों, आई चार्ज देम द प्राइस विच दे वर रेडी टू पे, तो इससे इनका कोई फायदा नहीं हुआ, इनका सारा फायदा कौन खा गया, मैं। तो इन दिस फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन आता है, किस डिग्री के अंदर सेलर पूरा कंज्यूमर्स का सरप्लस खा जाता है, द सेलर टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, इन विच डिग्री, फर्स्ट डिग्री। एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मैं इन सबसे सेम प्राइस चार्ज करता तो, सोचो अब सामने देखो, अगर मैं इनसे सेम रखता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो सबसे मान लो 1,500 रुपए ले लेता, भाई अगर मान लो मोनोपोली है 1,500 ले लिया सबसे। अब सोचो कितना फायदा होता, ये दे सकता था 5, इसको, है ना, और इससे लिए कितने मैंने, मैं तो सेम ले रहा हूं सबसे, तो इसको कितना फायदा हो गया, 3,500 का। ये दे सकता है 2,000, इसको कितने का फायदा हो गया जी, 500 का, सही है। वो दे सकती है 3,000, उसको भी तो फायदा हो गया सर 1,500 का। देखो हो गया ना, कब होता, अगर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन मैंने तो करी, और इनका पूरा फायदा जो होता वो नहीं हुआ, क्योंकि इनसे मैंने वही चार्ज कर लिया जो ये दे सकते हैं। इससे 5 का 5 ले लिया, इससे 3 का 3 ले लिया, उससे 2 का 2 ले लिया, 0 इनको फायदा हुआ। ये होती है फर्स्ट डिग्री। समझ में आया? तो फर्स्ट डिग्री में 2 बातें याद रखना, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा। किस डिग्री में सेलर डिवाइड्स द टोटल मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर? किस डिग्री में? फर्स्ट डिग्री में। किस डिग्री में सेलर उसका पूरा फायदा है, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस खा जाता है, उनको कोई फायदा ही नहीं होता? कौन सी डिग्री? फर्स्ट डिग्री। ये 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। अब आओ सेकंड डिग्री में। एक और डिग्री, एक और याद कर सकते हो कि एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डिग्री होती है, मतलब जिसमें प्रोफेशनल्स जनरली यूज करते हैं, वो फर्स्ट डिग्री। समझ भाई मेरी बात? इट इज यूज बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, लिखा है ना, डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट, ऑक्शन, ये सब। नेक्स्ट नंबर 2, अंडर द सेकेंड डिग्री। सर सेकेंड डिग्री में मेनली अगर आपको बोलूं तो 2 बातें याद रखनी है बस। ये बाकी नीचे जो मैं तो क्या है, हर चीज बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाता हूं, ऑल्दो इतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मेन बात 2 ही याद रखनी है। देखो सेकेंड डिग्री का मतलब क्या है?
सेकेंड डिग्री में दो बातें याद रखना, पहला सर इन दिस डिग्री द सेलर डिवाइड्स द टोटल मार्केट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज। क्या वर्ड यूज किया? क्वांटिटी। तो सर इस डिग्री में जो सेलर है वो मार्केट को क्वांटिटी के हिसाब से बांट देता है, जो लार्ज क्वांटिटीज खरीद रहे हैं उनको कम प्राइस लगाता है, और जो कम लो क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, लेस क्वांटिटीज, उनको हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। होता है ऐसा? होता है नहीं होता है? आज आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे सस्ता मिलेगा, और कम क्वांटिटी खरीदोगे महंगा मिलेगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ही ना सेम चीज का। कौन सा वाला है ये? सेकंड। सर क्वांटिटी के हिसाब से हो रहा है, कौन सी डिग्री है? सेकंड वाली। तो सुनना बेटा, बहुत बार होता है, और इसमें दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं। एक बिजली का बिल जो आता है वो अलग टाइप से आता है। बिजली के बिल में क्या होता है? हाई प्राइस फॉर लार्ज क्वांटिटीज, लो प्राइस लेस प्राइस फॉर लेस क्वांटिटीज। मैंने कहा था अभी 500 यूनिट से ज्यादा चलाओगे हाई रेट लगाएंगे, और कम चलाओगे तो लो रेट लगाएंगे पर यूनिट। समझ गए? ये सिस्टम भी चलता है। और एक और भी चलता है सर, हाई प्राइस फॉर लेस क्वांटिटी। साबुन वाला एग्जांपल, वहां पे क्या है? जो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उसका लेस प्राइस, और जो कम क्वांटिटी खरीदेगा, है ना, जो सॉरी लार्ज क्वांटिटी खरीदेगा, लेस। अच्छा ये ज्यादा हो गया। हाई प्राइस फॉर लेस है, ये लेस है ना, लेस क्वांटिटी, एंड लो प्राइस फॉर लार्ज क्वांटिटी। जो ज्यादा खरीदेगा उसका लो प्राइस। तो इसमें दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं, दोनों में क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्वांटिटी के हिसाब से कौन सा डिस्क्रिमिनेशन होता है? सेकंड डिस्क्रिमिनेशन। और सुनना सर, इस डिग्री में थोड़ा बहुत फायदा होता है क्या कंज्यूमर्स का? वाली भी बात याद रखनी है। तो सुनना बेटा, इसमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। कैसे? देखो जो ज्यादा खरीद रहा है उसको तो फायदा है ही ना। तो इसमें क्या है? इसमें क्या लाइन बोलूंगा? इन द सेकेंड डिग्री द सेलर लीव्स सम पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द कंज्यूमर्स। सर इस डिग्री में सेकंड वाली में जो सेलर है वो थोड़ा बहुत सरप्लस किसके लिए भी छोड़ देता है? बायर्स के लिए, उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। तो याद रखना, पहली डिग्री में पूरा खा जाता है, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इज टेकन अवे बाय द सेलर। बट इन द सेकंड डिग्री सर वो क्वांटिटी के हिसाब से करता है। तो देखो बेटा, जो ज्यादा, एक बार बताओ, बिजली के बिल में किसको फायदा है? जो कम चलाएगा सर उसको फायदा है ना, फायदा थोड़ा बहुत उसको हो रहा है, उसको लो प्राइस लगाई जा रही है, लो रेट लगाई जा रही है ना। अगर साबुन वाले में एग्जांपल में किसको फायदा है? जो ज्यादा खरीदेगा उसको फायदा, तो हो रहा है ना फायदा। तो इस डिग्री में थोड़ा बहुत फायदा किसका भी हो जाता है? कंज्यूमर्स का। तो ये होती है दो डिग्री हो गई। तीसरी डिग्री जो आपका कॉलेज करता है, अभी कॉलेज में अभी फीस जमा वमा हो गई क्या? होने लग गई? जाना कभी कॉमर्स कॉलेज में, पता लगेगा आपको कास्ट क्या होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस, फीस, है ना। सो दोज हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी दे विल बी दे हैव टू पे हाई, मतलब हायर फीस। फिर सेकंड लेवल पे जो है उसका अलग फीस है, थर्ड लेवल पे उसका अलग अलग फीस है। तो सर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, किस बेसिस पे? अरे बेसिस, अरे वो भाई बात नहीं रहे, मैं बाहर निकाल दूंगा कोई भी देखा तो। तुम्हें पता है कि तुम ज्यादा शान हो, तुम कहीं पढ़ा हुआ है ये? तो फिर शांति से सामने देखो, बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ भाई, अंडर द थर्ड डिग्री मैं दे सकता था ना वीडियो से, कल क्यों नहीं दिया मैंने? वीडियो से भी दे सकता था, मैंने दिया नहीं ना। यहाँ पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, ताकि क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे कराओगे नहीं तो एग्जाम में। अंडर थर्ड डिग्री याद रखो भैया, थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है सर? इस डिग्री में कोई ना कोई बेसिस लेकर के डिस्क्रिमिनेट करते, ग्रुप बना देते हैं। सुनना, इन दिस डिग्री द सेलर, एक ही तो सेलर होता है। एक बात और बताता हूं, अभी तक नहीं बताई, एक ही सेलर होता है ना मोनोपोली में, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट मींस द ओनली सेलर, ठीक है। सो याद रखिएगा, इन दिस डिग्री द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द मार्केट इनटू कैटेगरीज। वो कैटेगरी बना देता है। मान लो मैंने 3 कैटेगरी बना दी, मेल, फीमेल, अदर्स। किस हिसाब से किया डिस्क्रिमिनेट? जेंडर उठा लिया, जेंडर कोई बेसिस है ना। जैसे रेलवे भी तो करता है सर, वो किस हिसाब से करता है? वो 2 प्रकार से करता है। वो करता है एज के हिसाब से, सही है, सीनियर सिटीजन्स, छोटे एडोलेसेंट्स, उनका अलग अलग प्राइस हो गया। तो मार्केट को अपन ने, टोटल कंज्यूमर्स को कैटेगरी में बांट दिया, सब ग्रुप्स में, सब कैटेगरीज में बांट दिया, कोई ना कोई बेसिस लेकर के। बेसिस जैसे आपके कॉलेज ने क्या ले लिया? कास्ट, समझ गए। रेलवे ने क्या ले लिया? एज। मैंने क्या ले लिया? जेंडर। तो जिस कैटेगरी में हम मार्केट को सब ग्रुप्स में बांट देते हैं, किसमें? सब ग्रुप बना देते हैं, 3-4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। और फिर किस हिसाब से बनाते हैं? अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, कोई ना कोई बेसिस लेके।
लिटरेट, इलिटरेट, पढ़े लिखे और अनपढ़, तो दो ग्रुप कैटेगरी होगी ना सर। अरे आगे बात समझ में। तो जहां पे आप मार्केट को कैटेगरी में बांट देते हो, ग्रुप्स में बांट देते हो, कोई ना कोई बेसिस लेकर के, तो उसे क्या बोलते हैं हम? थर्ड डिग्री बोलते हैं। तो सुनना, इन द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड, यहां पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, कोई ना कोई बेसिस लेके, लोकेशन ले लिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, बांट दिया लोगों को, समझ गए? कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से बांट दिया, इनकम लेवल से बांट दिया, समझ में आई मेरी बात? अपर क्लास है ना, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे बांट दिया। इनकम लेवल के हिसाब से करता है रेलवे डिस्क्रिमिनेट, देख लो आप, एसी के अलग प्राइसेस है, एसी में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। स्लीपर वाली टिकट लोगे तो लो प्राइस, तो कोई ना कोई बेसिस ले लिया है ना। तो जब आप कोई बेसिस लेकर के, कोई आधार के हिसाब से आप मार्केट को कैटेगरी में बांट देते हो, ठीक है? तो जहां पे आप कैटेगरी में बांट देते हो, सब ग्रुप्स में बांट, लिखा है ना, इन द थर्ड डिग्री द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स, ठीक है? जेंडर यूज कर लिया आपने, है ना, कैटेगरी बना देते हो जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, ठीक है? कोई भी हिसाब से अगर आपने कैटेगरी बना दी, लोगों को 2-3 कैटेगरीज में बांट दिया, तो ये कौन सी डिग्री होती है? और उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो, है ना, किसी से हाई, किसी से लो, फर्स्ट कैटेगरी से हाई प्राइस, सेकंड वाली से लो प्राइस, थर्ड वाली से और लो प्राइस, तो ये डिग्री को बोलते हैं थर्ड डिग्री। सर इसमें वो कंज्यूमर सरप्लस वाली बात है ही नहीं, बताई नहीं, तो याद रखना, कंज्यूमर सरप्लस वाली बात सिर्फ कितनी डिग्रीज में बताई गई है? 2 में। किसमें पूरा खा जाता है मोनोपोलिस्ट? फर्स्ट में। किसमें थोड़ा बहुत कंज्यूमर को भी हो जाता है फायदा? सेकंड में। किसमें मार्केट को हर ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर में बांट देता है? फर्स्ट डिग्री में। ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर, हर बंदे से अलग। समझ में आ गई मेरी बात? ये है। चलो देखो भाई, तो ये भी हो गया खत्म। अब सुनिएगा, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्रीज का नाम का एक टॉपिक होगा। सर ये हर कोई कर सकता है क्या? ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इट इज द एक्ट ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम टाइप ऑफ गुड्स। सेम गुड्स के लिए किसी से हाई प्राइस, किसी से लो प्राइस। सही समझ रहे हो? इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये सिर्फ कहां पॉसिबल है? मोनोपोली में। क्यों करते हैं? बताया मैंने, बहुत सारे फायदे हैं इसके। कंडीशन, सर हर कोई कर सकता है क्या? नहीं। ढंग से सुनना बेटा, ये टॉपिक वाइंड अप करना ही करना है कैसे भी करके इस क्लास में, ठीक है? अभी भी कितना होगा पता है आपको? 95%, 5% अभी भी बच जाएगा, इतना बड़ा है। क्यों होता 3 क्लास लेता है, 3 का काम 2 में कर रहे हैं ना अपन। देखो, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सर अलग अलग प्राइस चार्ज करना। सर इसकी कंडीशन क्या है? हर कोई कर सकता है क्या? नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको क्या बोला, ये सिर्फ किस मार्केट में हो सकता है? क्योंकि मोनोपोली में सेलर के पास उस चीज का क्या होता है? फुल कंट्रोल। अब मेरी बात सुनना, पहली कंडीशन क्या है? सर हर कोई नहीं कर सकता। एक बात और बता दूं आपको, मोनोपोली में भी हर कोई नहीं कर सकता। सुनना मेरी बात, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये भाई है, इसके दूध की डेयरी है, ठीक है? गाय भैंस रखी हुई है इसने, मोनोपोली है उस एरिया में, पूरे शहर में मोनोपोली है इसकी। ओके, मेरी बात सुनना, ठीक है? एक तो ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। वो दीदी बनाती है पेन, मान लो ये मार्कर पेन बनाती है, उसकी भी मोनोपोली है। अब आपको बताऊं कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता प्राइस डिस्क्रिमिनेट? वो दीदी कर सकती है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट, ये नहीं कर सकता। बोलो सर ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास उस चीज की सप्लाई का फुल कंट्रोल नहीं है। बोलो सर कैसे नहीं है? अरे यार ये जब चाहे बढ़ा सकता है क्या सप्लाई? सोचो, हाई प्राइस हो जाए, पढ़ा है ना अपन ने सप्लाई चैप्टर, इन गुड्स की सप्लाई ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। कहीं से हाई प्राइस आ जाए, सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? खुद थोड़ी देगा दूध, समझ रहे हो? तो गाय भैंस भी यार अचानक से शॉर्ट रन में तो नहीं बढ़ सकती है ना। ही कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई, राइट? अचानक से प्राइस कम हो सकती है क्या? मान लो प्राइस कम हो जाए, सप्लाई को कम कर सकता है ये? फुल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब बढ़ाना हो तो बढ़ा ले और घटाना हो तो कम कर दें। ये कम भी नहीं कर सकता भाई। उनको दूध देना है भाई, 100 गाय भैंस रखी है तुमने, तो वो तो देगी ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? उनको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं आज कम प्राइस मिल रहा है, कम देना है। ऐसा है क्या? रोक लेंगे क्या वो अंदर? वो तो होगा नहीं ना सर, पॉसिबल नहीं है ना। तो बात को समझो आप मेरी, ये नहीं कर सकता। एग्रीकल्चरल गुड्स है, चलो लो फार्मर का एग्जांपल ले लो, वो कर सकता है क्या? वो भी नहीं कर सकता। जब चाहे बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है क्या? नहीं। तो बेटा ये वही कर सकता है जो कोई मशीन प्रोडक्ट बनाता हो, मशीन वाला, जिसमें आप मटेरियल डालो और मतलब जब चाहो बढ़ा दो, जब चाहो कंट्रोल कर लो। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पल्ले बड़ी ऐसा।
तो ये वही मोनोपोली में भी सब नहीं कर सकते, ओनली दैट फर्म कैन डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो इसके पास क्या है, फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गई मेरी बात? नंबर 2 कंडीशन सुनना, ये सारी है, ये और नहीं है, एंड है प्लस प्लस प्लस, तो ये चारों जब लगेगी तभी कोई भी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है, सुनना दूसरी कंडीशन क्या है, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट 2 सब मार्केट्स। 2 सब मार्केट में तो बांटो कम से कम। भाई डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, एक को हाई एक को लो, तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए ना मार्केट्स। मतलब आपने अपने टोटल मार्केट को मैंने कम से कम 2 में बांट दिया, एक में हाई प्राइस ले रहा हूं एक में लो प्राइस ले रहा हूं, तो कम से कम कितने होने चाहिए मार्केट्स, 2 मिनिमम। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? क्यों एक जना पार्टनरशिप नहीं बना सकता? कैसे बनाएगा? पार्टनरशिप का मतलब भी क्या है, हिस्सा, तो कोई भी चीज के कम से कम 2 हिस्से तो होने चाहिए ना। तो वैसे ही आप बोल रहे हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक जगह हाई प्राइस एक जगह हाई लो प्राइस, तो जगह तो 2 होनी चाहिए ना मिनिमम। तो द टोटल मार्केट शुड बी कम से कम डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 2 सब, 2 में तो बांटो, एटलीस्ट मेल फीमेल 2 तो बांटो, या रिच पुअर 2 कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी आपको। समझ में आई मेरी बात? तो अगर आप नहीं बांट सकते तो आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सोचो, अगर मैं कह रहा हूं, मान लो भगवान ना करे, सोचो अगर सब एक ही जेंडर के होते वर्ल्ड में, सब एक ही जेंडर के होते, सब एक ही शक्ल के, होमोजीनस, सबकी एक ही इनकम लेवल, हर तरीके से बिल्कुल सेम, तो क्या रेलवे कर पाता डिस्क्रिमिनेट? फिर आज रेलवे कैसे करता है, एज पे करता है, जेंडर पे भी कर लेता है, इनकम पे भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है ना लोगों में। तो ये तो बात है। सो सिंस द पीपल आर डिफरेंट, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। लेकिन अगर सोचो एक जैसे होते तो नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो भी टोटल मार्केट है ना, जहां पे भी तुम बेचते हो, ये जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, सर कम से कम इनको 2 कैटेगरीज में अगर आप नहीं बांट पा रहे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 मार्केट में तो बांटो कि यार ये अलग है ये अलग है। समझ गए? तीसरी बात, सर तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों मार्केट्स में डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ। और मेन चीज है किसका डिफरेंस होना चाहिए? इलास्टिसिटी का। किसका डिफरेंस होना चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उनकी इलास्टिसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। सोचो दोनों ही इलास्टिक है, तो फिर कैसे डिफरेंट प्राइस करोगे? एग्जांपल देता हूं, मैं 2016 में तक 12th क्लास पढ़ाता था राजा बाग में, तो इट वाज काइंड ऑफ बहुत अच्छा मार्केट था वहां पे मेरे पास में। अब वहां पे काइंड ऑफ बहुत तगड़ा मार्केट था, तो मैं वहां रखता था हाई प्राइस, क्योंकि वहां मोनोपोली जैसा था। तो आप समझना, वहां मैंने रखी हाई प्राइस। और वैशाली में भी पढ़ाता था, वैशाली में रखता था लो प्राइस, क्योंकि वैशाली का मार्केट थोड़ा क्या था उसके कंपैरिजन में, थोड़ा इलास्टिक, वो था इन इलास्टिक। तो वहां हाई प्राइस भी रखता था, तो भी बच्चे कम नहीं होते थे, इक्का दुक्का कोई जाता था, नहीं तो उतने ही बच्चे रहते थे साल के। ठीक है, 100 बच्चे बढ़ा लिए तो 100 ही रहते थे, या मान लो तो 1-2 कम हो गए। इन इलास्टिक मार्केट, हाई फीस रखता था वहां पे। सेम चीज की वैशाली में लो फीस रखता था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट था इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या पढ़ाया आपने? कम प्राइस कर। यहाँ पे मैं प्राइस कम रखता था, कम प्राइस करने से डिमांड ज्यादा होती थी। और वहां पे हाई प्राइस रखता था, तो हाई प्राइस रखने से, क्योंकि वो मार्केट क्या था इन इलास्टिक, तो वहां हाई प्राइस पे रखने से कोई फर्क, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो आप देख रहे हो दोनों में मैंने कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों में किसका डिफरेंस था? इलास्टिसिटी का। उस टाइम पे राजा पार्क में देयर यूज्ड टू बी थोड़े ज्यादा अमीर लोग ज्यादा रहा करते थे। अब तो वो शिफ्ट हो गए ज्यादातर, काफी राजा बाग से मार्केट काफी शिफ्ट हो गया, लोग दे हैव शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस। बट उस जमाने में उस टाइम पे बहुत अमीर लोग उधर रहा करते थे। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था कि हाई फीस ले रहे हो या कम ले रहे हो, समझ रहे हो? तो वहां तो मैंने हाई रख ली। उनकी इलास्टिसिटी क्या थी? इन इलास्टिक, उनको फीस से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो वैशाली हो गया, झोटवाड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता था? कम प्राइस करके ज्यादा बच्चे पढ़ा लेता था। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां देख रहे हो मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूं, डिस्क्रिमिनेट कर लिया, क्योंकि दोनों में क्या था डिफरेंस? किस चीज का? इलास्टिसिटी का। तो याद रखिएगा तीसरी कंडीशन क्या है? सर देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ द इलास्टिसिटी। वन शुड बी मोर इलास्टिक, एक थोड़ा सा क्या होना चाहिए? इन इलास्टिक। डिफरेंस तो हो कुछ। लास्ट पॉइंट, सर एक होता है आर्बिट्रेज। ऐसा नहीं, आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है? कम में खरीद के ज्यादा पे बेचना। समझ रहे हो? ऐसा करना। अमेरिका क्या करता है? यही तो करता है। वो जो ओपीसी कंट्रीज हैं उनसे सस्ते में खरीद लेता है और फिर आगे महंगे में बेचता है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो मैंने 2 मार्केट में है ना, मान लो बेच रहा हूं, ठीक है,
जैसे शराब में होता है काफी, है ना, जैसे गुड़गांव में सस्ती है, मेरी बात को सुनना, लो एक मान लो तुम गुड़गांव में बेचते हो लो प्राइस पे और जयपुर में बेचते हो हाई प्राइस पे। अब सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं हो सकता कि गुड़गांव से सस्ते में खरीद के जो कोई आदमी है, मान लो ये भाई अपना, बोलो सर ये मेरे से सस्ते में वहां बेच के आ जाए, तो मुझसे खरीदा इसने गुड़गांव में और जयपुर में मुझसे सस्ते में बेच रहा है। मान लो कोई दारू की बोतल है, कोई जो मान लो 1200 रुपए की है गुड़गांव में, जयपुर में है 1600 की। अब यार ये क्या कर सकता है बताओ अब मेरे को, सर ये गुड़गांव में 1200 में खरीद के वहां पे 1500 में बेच दे मेरे से कम में, तो ये तो कमा लेगा, फिर मेरे से कौन खरीदेगा, कोई नहीं। बोले यार तुमसे तो, बोले तुम्हारी चीज तो 1500 में मिल रही है, आई बात समझ में। तो इसको ये क्या होता है, द बायर ऑफ द लो प्राइस मार्केट शुड नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट इन द हाई प्राइस मार्केट। तो इसको आपको कंट्रोल करना है एज अ सेलर। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इस पे लगाम लगा सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट, उसको आने ही मत दो उस मार्केट में, तो तभी आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। देख लो इसलिए पुलिस वाले वहां पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वहां की शराब आप यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ की वहां नहीं ले जा सकते, तो कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो फिर तो क्या होगा, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देगा तुमसे कम, तो तुमसे कौन खरीदेगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा आईफोन में कितना होता था पहले, समझ लो, अमेरिका से, अब जयपुर इंडिया में आईफोन महंगा था, अमेरिका में सस्ता था, तो क्या करते थे, कोई भी वहां घूमने जा रहा है उससे 10-10 आईफोन मंगा लेते, है ना। कोई 3 जने जा रहे हैं तो तीनों से 10-10, कोई लिमिट थी नहीं पहले, तो वहां से 30 आईफोन आ गए। अब यहाँ दुकानदार सस्ते में बेच देता था, उसको फायदा उठा लेता। लेकिन फिर यहाँ के समझ में आने लगा, बोले यार ये क्या चक्कर है, हमारे वाले की क्यों नहीं बिक रहे। तो जब उनको समझ में आया तो पता लगा कि भाई वहां से लाके कोई यहाँ पे सस्ते में बेच देता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, लिमिट लगा दी वहां पे। अब आईफोन आप 2 से ज्यादा नहीं ला सकते, एक तो ओपन करके लाओगे आप खुद के लिए और एक मैक्सिमम ऑर्डर ला सकते हो एज अ गिफ्ट, 2 से ज्यादा नहीं ला सकते। उससे ज्यादा लाओगे ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगा के फिर महंगा हो गया वो, तो फिर क्या फायदा वहां से लेने का। आगे बात समझ में। लेकिन पहले लोग ऐसा करते रहे, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको सेलर को क्या करना है, इस बात को कंट्रोल। द सेलर ऑफ द लो प्राइस मार्केट शुड नॉट बी एबल टू सेल इन द प्रोडक्ट इन हाई प्राइस मार्केट, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर तुमसे कौन खरीदेगा, कोई नहीं। तो ये 4 कंडीशन है बेटा, रटी हुई होनी चाहिए। नंबर 1, सेलर के पास क्या होना चाहिए, चीज का फुल कंट्रोल। नंबर 2, सर द मार्केट शुड बी एटलीस्ट, कम से कम कितने सब मार्केट में बांटना है, 2 तो बांटो। तीसरा, उन दोनों मार्केट्स में किसका डिफरेंस होना चाहिए, इलास्टिसिटी का। सही बात है, वन शुड बी थोड़ा इलास्टिक, वन शुड बी थोड़ा लेस इलास्टिक, ठीक है। चौथा पॉइंट, नो आर्बिट्रेज, मतलब द बायर ऑफ द लो प्राइस मार्केट, उसको वहीं पे रोकना है आपको, कि वो वहां पे खरीद के वहां ना बेच पाए, हाई वाले में वहीं रोक दो उसको, वो क्वांटिटी वहां से निकलनी नहीं चाहिए। अरे आगे बस में, अगर आपने ये चारों चीजें कर ली ना, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। आगे बात समझ में सबको। अब सुनो इधर, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी अब सर हमने निकालना, हमको आता है वो निकालना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, आता है ना। अब सुनना मेरी बात, ढंग से देखो, देखो देखो, मान लो ये अपना भाई है जय सिंह, ये करना चाह रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो बोला सर मैं ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहा हूं, तो मेरे को हेल्प करो आप कि मैं कैसे करूं, है ना। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या बोला, मैंने कहा बेटा वो जय सिंह वो कंडीशंस याद है क्या तेरी, जो मैंने क्लास में बताई थी। बोला हाँ सर याद है याद है। तो मैंने कहा बेटा बता, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या। बोले क्या तेरे पास फुल कंट्रोल है क्या, जब बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, घटाना चाहे घटा सकता है। बोला हाँ सर आराम से घटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन बना रहा है, ये मान लो पेन बना रहा है, तो ये तो बढ़ा सकता है, मशीन प्रोडक्ट है, जब बढ़ाना हो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, जब घटाएगा घटाएगा। सही है, तो पहली कंडीशन हो रही है। फिर मैंने कहा मार्केट है क्या 2 प्रकार की। बोला हाँ सर देयर आर 2 मार्केट्स जहां पे मैं बेचूंगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है, हाँ सर बोल रहा है कि हाँ सर 2 मार्केट है, मैं आराम से 2 में बांट लेता हूं, एक तो ए मार्केट है और एक क्या है, बी मार्केट। मैंने कहा तीसरी कंडीशन हो रही क्या, तीसरी क्या थी सर, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये बोला हाँ सर डिफरेंस है, ए थोड़ा क्या है इन इलास्टिक, थोड़े अमीर रहते उधर ज्यादा। वो बोला सर बी थोड़ा क्या है इलास्टिक है, उससे थोड़ा इलास्टिक है, मतलब वहां लोगों को पैसों से फर्क पड़ता है, कम प्राइस करके ज्यादा बेच लेंगे, ऐसा ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, तीसरी ये थी। चौथी क्या थी, मैंने कहा उसको कंट्रोल कर सकता है कि तू सप्लाई को, वो लो प्राइस वाला सस्ते तेरे से सस्ते बेच के आ गए तो। बोले नहीं नहीं सर टेंशन मतलब कंट्रोल कर लेंगे, समझ रहे हो, उसके आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। सो बोल रहा है नो आर्बिट्रेज, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये कह रहा है ठीक है चलो। अब सुनिएगा, चारों कंडीशन लग रही है। अब ये मदद चाह रहा है मेरी, बोलो सर आप मेरे को हेल्प करो कि मैं कितना कितना बेचूं। तो पहला इसका सवाल है, बोला सर मेरे कुछ सवाल है आपसे, हेल्प कर दो मेरी। तो पहला सवाल है इसका, सर व्हाट शुड बी माय टोटल आउटपुट, टोटल कितना बनाऊं। भाई बेचूंगा 2 में, लेकिन बनाऊं कितना, टोटल क्वांटिटी कैसे निकालूं, आउटपुट। याद करो पीएमओ निकालने सिखाया ना, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, अभी हम देखेंगे, वही तो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो पहला सवाल क्या है भाई का, टोटल कितनी यूनिट बनाऊं, ठीक है, फैक्ट्री में टोटल कितना बनाऊं, ठीक है सर। फिर दूसरा सवाल है इसका, सर दोनों मार्केट में कितना कितना बेचूं, किसमें कम बेचूं किसमें ज्यादा। तुम्हारा भी तो सवाल होगा ना, 2 मार्केट्स हैं तो किसमें कम बेचोगे किसमें ज्यादा, सही है, ये भी जरूरी है। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, या आउटपुट को बांटेंगे कैसे, आउटपुट कैसे बटेगा सर, ए मार्केट में कितना आउटपुट एंड बी में कितना आउटपुट, किसमें कम बेचोगे किसमें ज्यादा बेचोगे, ये भी तो पता होना चाहिए सर। तीसरा सवाल है भाई का, तीसरा सवाल है व्हाट शुड बी द प्राइस, किसमें कम पे बेचूं किसमें, भाई हाई या लो, किसमें हाई पे बेचूं किसमें लो पे बेचूं, और प्राइस क्या होनी चाहिए निकाल के दो सर। तो ये कैसे करेंगे देखना, भाई को हेल्प करेंगे अपन। तो सुनना, इन 3 सवाल के जवाब ये चाह रहा है अपने से, पैसे लेंगे इससे ऑब्वियसली कंसल्टेंसी के, और हेल्प करेंगे भाई को। अब आप सुनना, तो कैसे इसको जवाब देंगे अब आप देखो। तो अब इसके लिए मैं इसको क्या कहूंगा, मैंने कहा बेटा देख एक बात मेरी सलाह मान ले। बोला सर क्या, बोला बेटा देख बेच चाहे 50 जगह कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन बनेगा सब एक जगह। बेच तू सब जगह कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जगह बेच, अलग अलग प्राइस पे बेच, बनेगा लेकिन एक जगह। इससे क्या होगा, योर कॉस्ट विल बी द सेम, समझ रहे हो। तो हमारा एक अजम्पशन क्या है यहां पर, सुनिएगा, ऐसे 1-2-3 अजम्पशन और होते हैं, लेकिन मेन अजम्पशन क्या है सर, द प्रोडक्शन, ऑल द प्रोडक्शन विल टेक प्लेस एट वन फैक्ट्री, वन फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब प्रोडक्शन फैक्ट्री, सारा प्रोडक्शन एक जगह होगा, जिससे कि क्या आएगी, सो दैट मार्जिनल कॉस्ट इज सेम। समझ में आई मेरी बात। अगर तुम अलग अलग जगह प्रोडक्शन करोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग कॉस्ट आएगी, फिर क्या फायदा हुआ। सोचो जयपुर में कम कॉस्ट आएगी, दिल्ली में ज्यादा आएगी, वहां रेंट वेंट फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, महाराष्ट्र में और ज्यादा आएगी, फिर क्या फायदा हुआ करने का। प्रोडक्शन एक जगह होना चाहिए, बना एक ही जगह, बेच चाहे कितनी भी जगह, ठीक है, बनेगा एक ही जगह, ठीक है भाई। पहला अजम्पशन है ये। फिर मैंने बोला 2 मार्केट्स रख ले, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, बोला हाँ सर 2 हैं, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, एक है थोड़ा इनइलास्टिक और एक क्या है। तो जैसा इसने बोला ए मार्केट थोड़ा क्या है इलास्टिक, और बी वाला मार्केट क्या है थोड़ा इलास्टिक है, बी इलास्टिक है, ए थोड़ा इनइलास्टिक है, ठीक है। करें चालू। अब सुनना भाई की हेल्प करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, सामने देखो, देखो भाई। तो हमको इसको हेल्प करनी है उन 3 सवालों के जवाब ढूंढने। पहला क्या था भाई का, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल आउटपुट बताओ सर। तुमको सिखाया नहीं कि मैंने आउटपुट कैसे निकालते हैं, आज तक कितने तरीके सिखाए निकालने के, एक ही तो सिखाया है। क्या तरीका है उसकी, क्या कंडीशन होती है सर, बस वही दिमाग यहां लगाएंगे अपन। तो देखो सामने देखो, मैं इसका जवाब दूंगा भाई को, 3 डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, 1 ये 2 ये 3। सुनना, ये ए मार्केट ये बी मार्केट, ये दोनों से मिलकर टोटल मार्केट, ठीक है। यहां पे नीचे लिखते हैं बेटा आउटपुट, यहां पे लिखते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहां पे आउटपुट कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहां पे आउटपुट कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सही है। अब सुनना इधर, तो कैसे करेंगे भाई की हेल्प। अब देखो आप, सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं सर, पहला सवाल क्या था इसका, टोटल आउटपुट बताओ। टोटल आउटपुट कैसे बताएंगे, अरे सर क्वांटिटी निकालो ना, पीएमओ। कैसे निकालते हैं सर, क्या कंडीशन पड़ी हुई है, एमआर और एमसी, तो हमको चाहिए एमआर और एमसी टोटल का, सही है। अब आप सुनना, तो एमआर कैसे आता है, एमआर तो पहले एआर बनाते हैं और वाई एक्सिस के बीच में लाया करते हैं, बताया था। तो अब सुनना, पहले एआर तो बनाओ। अब आप सुनो, ए वाला मार्केट क्या है, थोड़ा इन इलास्टिक, सही है, तुमने बोला ना इन इलास्टिक है, और ये इसने बोला बी वाला क्या है, थोड़ा इलास्टिक है। अब इलास्टिक है तो कैसा बनेगा, फ्लैटर, और इन इलास्टिक है तो ये फर्क होना चाहिए। क्या ट्रिक बताई थी मैंने इन स्टीपर बनाने की, सर हाई से बनता है, सही है, ये हो गया। अच्छा फ्लैटर की,
ये इसका एआर और ये इसका एआर, एआर ही किसका रोल प्ले करता है, डिमांड कर्व का। तो इलास्टिसिटी से हमने डिमांड कर्व बता दी, जो इलास्टिक होता है वो फ्लैटर, जो इन इलास्टिक है वो स्टीपर। तो एआर बन गया सर, एआर तो आ गया, ये लो, एआर कभी जीरो नहीं होता, टच नहीं करता, याद रखना, एआर हो गया एआर। अब इसका बना लिया, अब क्या करेंगे सर, एआर और उसके बीच में कौन लाया करता है, एमआर। तो लो सर एमआर लाया करेगा, तो एमआर हो गया ब्लू कलर से, एमआर तो नेगेटिव में जाता है इसका, और ये इसका एमआर हो गया, ठीक है, ढंग से देखना बेटा, ये हो गया एमआर ऑफ ए मार्केट, ये एमआर ऑफ बी मार्केट, ठीक है, वैसे भी लिख रहा है बी है। अच्छा हमको क्या चाहिए था आउटपुट निकालने के लिए, एमआर और एमसी, तो अब दोनों का एमआर आ तो गया, तो अगर दोनों के एमआर को जोड़ दूं तो आ जाएगा इसका भी। अब सुनना सर, उसका एमआर कैसा है स्टीपर, इसका एमआर कैसा है, तो सर टोटल क्या आएगा, थोड़ा स्टीपर थोड़ा फ्लैटर, करंट जोड़ टाइप्स मिक्स, समझ में आई मेरी बात। तो कैसा बनेगा, ऊपर से स्टीपर, नीचे से, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, तो सर ऐसा बन गया, ये थोड़ा समझ में आया, ये वो इसको बोलते हैं एएमआर, क्या बोलते हैं भाई, दोनों का जोड़ दिया ना, टोटल एमआर बोल दो या एग्रीगेट एमआर बोल दो, सही है। क्या कंडीशन थी बोलो बेटा, सिखाइए हमेशा से एमआर इक्वल्स टू एमसी, बस एमआर के बगल में क्या लगा दो, ठीक है। अच्छा अगली कंडीशन क्या होती है सर, एमसी मस्ट बी, सही है, तो सर एमसी बना दो। अब सुनना एक और बात, एमसी सब जगह क्या लग रही है, सेम, क्योंकि प्रोडक्शन सारा कहां हो रहा है, तो एम कॉस्ट, चाहे रेवेन्यू अलग अलग हो, एमआर उसका अलग है इसका अलग है, लेकिन कॉस्ट सब जगह सेम है। तो सर कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है, वो सेम बनेगा। अब आप सुनो, चाहो तो तीनों में एक 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 बना दो, सेम ही बनेगा, या फिर एक जगह बना दो, वहां से लाइन खींच देना। तो अब सुनो, यहां पे बना रहा हूं लाइन, एमसी क्या है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है, तो बताओ कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम, यहां पे आएगा क्या, अब तो बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा इक्विलिब्रियम, कम से कम 10-5 बार तो निकाल ही दिया होगा जीवन में। ये हो गया इक्विलिब्रियम, सही है, एमआर और एमसी काट रहा है, एमसी को एमआर काट, वो एमआर को एमसी काट रहा है और बढ़ भी रहा है, सही है। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ टोटल मार्केट। तो इस भाई को जयसिंह को कितनी यूनिट बनानी चाहिए, ओ क्यू, जवाब आ गया पहला, ओ क्यू, कोई भी नंबर ले लो, मान लो जो भी कोई भी नंबर होगा, मान लेते हैं 1 लाख, सवाल का जवाब दे दिया इसका मैंने, कितनी यूनिट बनानी चाहिए इसको, 1 लाख। कैसे निकाला, क्या कंडीशन थी, ये वाली। अब सुनना, 1 लाख बनानी चाहिए, इसका आंसर है ना। अच्छा अब दूसरा सवाल क्या था सर, टोटल तो 1 लाख बनाएगा, लेकिन ए में कितना बेचेगा, और तो सर उनका भी तो आउटपुट बताना है इसको। सेकंड सवाल क्या है सर, उनमें कितना बेचे, किसमें कम बेचेगा, किसमें ज्यादा बेचेगा, 1 लाख समझ रहे हो, 1 लाख बना रहा है, किसमें कम बेचना है किसमें ज्यादा, ये कैसे निकालेगा, मतलब इसको क्या चाहिए, उनका भी आउटपुट निकालना है। अब उनका कैसे निकालेगा, अरे कोई नई कंडीशन थोड़ी बनेगी, वही होती है। क्या कंडीशन निकलती है आउटपुट के लिए सर, एमआर इक्वल्स टू, अब मेरे को बताओ बी मार्केट का निकालना है, तो बी का कैसे निकालोगे सर, एमआर ऑफ बी, बी मार्केट का एमआर किसके बराबर होना चाहिए, एमसी के बराबर, इंटरसेक्ट करना चाहिए, एंड एमसी शुड बी, ए का कैसे निकालोगे सर, एमआर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड बी, अरे एमसी तो सब जगह क्या लग रही है, सेम है। तो एक काम करो ना सर, वहां से या तो एक काम करो, एक एक अलग अलग बनाओ, या फिर बेटर क्या है, सीधे सीधे जो लाइन एमसी की है, एक लाइन देखो सामने क्या कर रहा हूं, एमसी की पॉइंट उठाएंगे और दोनों पे टच मार देंगे एमआर पे, अपने आप आ जाएगा काम। भाई या तो अलग अलग बनाओ एक एक, या एक लाइन बनाओ, देखो ऐसे होता है, ये बनाया मैंने यहां से लाइन, ठीक है, कलर यूज कर रहा हूं मैं रेड, तो यहां से पॉइंट उठाया, इसके एमआर पे टच कर दिया, तो किसका इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया बी का, बी का आ गया, तो यहां पे इसको टच मार दिया सर, ये आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ बी। तो बी में कितनी आनी चाहिए, ओ क्यू बी, इतना बनाना चाहिए भाई को, सही है, अभी बताऊंगा। और अब इसी लाइन को अगर मैं और आगे ले जाऊं, उसके एमआर पे टच कर दूं, तो उसका देगा, कॉस्ट तो सब जगह क्या लग रही है। तो देखो इसी लाइन को और खींच के स्ट्रेच करके एमआर ऑफ ए पे अगर मैं जोड़ दूं, तो सर ये ए का एमआर भी आ जाएगा, तो ये आ गया सर ए का एमआर आ गया। अब सुनना मेरी बात को, ओ क्यू बी, कुछ भी नंबर ले लो। अब तो इसका क्वांटिटी भी आ गया, मान लेते हैं 60,000 इधर है, इधर थोड़ा सा कम है 40,000, तो भाई का जवाब क्या है, दोनों मार्केट का भी आ गया सर, है ना, यहां पे बेचेगा 40,000, यहां पे बेचेगा, ठीक। अब सुनना, वैसे नॉर्मली ज्यादा किधर आई, उधर,
सेकंड वाले में दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है ना। अच्छा, अब तीसरा सवाल क्या था भाई का, सर कितनी प्राइस पे बेचूं, सही है, कितनी प्राइस पे बेचूं। तो प्राइस निकालनी है दोनों मार्केट्स की, किसमें हाई प्राइस किसमें लो प्राइस। अभी तक पता है क्या तुमको किसमें हाई, बताओ, नहीं पता ना अभी तक, अब देखना। तो प्राइस के लिए क्या करना है, प्राइस किसको बोलते हैं अपन, एआर को, एआर है इसमें, अरे है ना उधर भाई, एआर है, क्या करो आउटपुट वाली लाइन को लेके जाओ, प्रॉफिट भी तो निकालते थे, एआर एसी में मारते थे, अब की बार उस आउटपुट वाली लाइन को किस पे लेके जाओ, एआर पे टच मार दो, आ जाएगी प्राइस। तो ये देखो क्या करेंगे, देखो क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट वाली लाइन को लेके गए और एआर पे टच किया, दिख रहा है एआर पे, देखा देख जा रहा है ये, एआर पे टच किया, तो यहां पे एआर आया ये, ठीक। और अब दूसरे में देखना, यहां पे भी लेके गया और यहां पे एआर आया ये, कहां पे हाई है कहां पे लो है, देखो ये कहां पे हाई है कहां पे लो है, जल्दी बोलो, अपने आप आता है आंसर। मैं चाहूं तो आपको ये टाइम बचा के ये रटवा भी सकता था कि याद कर लो बस, हाई किस में रखते हैं और लो किस में रखते हैं, टाइम बचाता है इतना, लेकिन वो रटना होता है फिर वो, समझ में आया, आपके खुद सामने है विजिबल कि किस में हाई आई, हाई प्राइस पे कहां बेचा जाता है, जहां इन इलास्टिक हो, क्या कहा था मैंने, राजा बार्क में क्या रखता था, हाई फीस, इन इलास्टिक था वो, समझ में आ गई। लेस प्राइस कहां रखता था, क्यों, क्योंकि सर वो मार्केट क्या था, इट वाज मोर ऑफ इलास्टिक, तो मैं लेस करके ज्यादा बच्चे पढ़ा लेता था उधर, समझ में आई मेरी बात। और वहां हाई प्राइस रखता था, बच्चे कम भी नहीं होते थे क्योंकि डिफरेंस था। अब आपने देखा खुद ही आई ना प्राइस, अब मान लो ये पेन का प्राइस ले लेते हैं, तो ये एक जगह बेचेगा 20 रुपए में, एक जगह बेचेगा मान लेते हैं 15 में, है ना डिस्क्रिमिनेशन, सेम चीज के लिए अलग प्राइस, समझ में आई मेरी बात, पक्का। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा टॉपिक हमने क्यों पढ़ा है, एक चीज समझाने के लिए। सर हमसे पूछ लेता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, तो सर बाकियों का तो निकालना आता ही था हमको, इसका कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली अगर हो, कल पढ़ा था हमने किसका, सिंपल का, वो तो नॉर्मल निकलता है एमआर इक्वल्स टू एमसी और वो सब, इसका निकालना हो तो कैसे निकलेगा, सुनो कंडीशन बनाएंगे, ये चाहूं तो यहां पे भी रटा सकता था आपको ये कंडीशन डायरेक्टली, ये कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, दो बातें बताता बस। तो देखो सर कैसे बनाते हैं आउटपुट की कंडीशन, हाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम, कैसे इक्विलिब्रियम आता है इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये क्वेश्चन अलग होता है। सर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में कैसे निकालोगे आउटपुट, बड़ा सिंपल है, देखो अभी निकाल देते हैं। एक बात को समझो, सर टोटल का कैसे निकाला था, ऐसे, बी का ऐसे निकाला, ए का ऐसे निकाला, है ना भाई। अब सामने देखो कंडीशन बनाते हैं, देखो तो इक्विलिब्रियम कहां आता है, सर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा, जहां पे सर, अरे वही एमआर और एमसी बराबर होते हैं, तो बेटा एएमआर इक्वल्स टू एमसी, सही है। अब एक बात बताओ सर, एएमआर इक्वल्स टू एमसी है और ये एमआर ऑफ बी इक्वल्स टू बी एमसी है, सही है। देखो ये भी एमसी के बराबर, वो भी एमसी के बराबर और वो भी एमसी के बराबर, तो अपन ने पढ़ा है यार बचपन में, है ना। एमसी को बोल देता हूं पी, ठीक है, एमसी हो गया पी, एमआर ऑफ ये हो गया ए, ये इसको अच्छा कोई एक्स वाई जेड कर लो, एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो यार एक बात बताओ, ये सब किसके बराबर है, एमआर ऑफ ए भी एमसी के बराबर है, एमसी क्या है पी, तो अब बताओ एक्स भी पी के बराबर, वाई भी पी के बराबर और जेड भी पी के बराबर, इसका मतलब तीनों पी के बराबर। तो यार फिर तो क्या मतलब हुआ, सर कंडीशन बन गई ना, AMR इज इक्वल्स टू, सभी सी पी के बराबर है, तो AMR इज इक्वल्स टू MR ऑफ A इक्वल्स टू MR ऑफ B इक्वल्स टू MC। सब MC एक ही सब, क्योंकि कॉस्ट सब में सेम लग रही है। और सेकंड कंडीशन तो फर्जी है, क्या, वही MC शुड बी, ये कंडीशन होती है। इस इतनी सी बात बताने के लिए अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली हो तो वहां तो 2-3 मार्केट होते हैं, मान लो 3 हो 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, यहां पे कितने थे, 2। तो सर ऐसा जब मार्केट हो तो कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम, ऐसे निकालते हैं। आगे बात समझ में, तो एक कंडीशन याद कर लेना, ऐसे निकालते हैं। ये पूछ सकता है किसमें हाई रखते हैं किसमें लो रखते हैं, किसमें हाई प्राइस पे चार्ज करते हैं, इन इलास्टिक में, और लो प्राइस कहां चार्ज करते हैं।
अब आपने खुद देखा, एक में हाई रखेगा ये, एक में लो, एक में कितने पे बेचेगा? एक में एमआर क्या है, एक में प्राइस क्या थी इसकी एआर, एक में प्राइस क्या थी 20, ए में, ए वाले मार्केट में, बी वाले मार्केट में वाई की प्राइस क्या थी 15। अब याद है, एक चीज और बताता हूं आपको, एक वो पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला। अब देखो इलास्टिसिटी का डिफरेंस है ना दोनों में, मैं एज्यूम कर रहा हूं एक में इलास्टिसिटी है 4 और एक में है 2। 4 मतलब थोड़ा ये ज्यादा इलास्टिक है, वो थोड़ा इन इलास्टिक का मतलब जरूरी नहीं 1 से कम हो। मैंने कहा था 1 शुड बी मोर इलास्टिक, 1 शुड बी थोड़ा डिफरेंस तो हो, 4 और 2 डिफरेंट ही तो होता है। तो सर मान लो यहाँ इलास्टिसिटी है 4, यहाँ इलास्टिसिटी है भाई की 2, तो यहाँ पे एमआर निकाल सकते हो आप। कैसे निकालते हैं एमआर? ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन, आता है वो फॉर्मूला यहाँ पे था। तो ए आर कितना है सर 20 रुपए, 20 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 20 इंटू 1 अपॉन 2 कितना होता है भाई? इसका आ गया 10 है ना। अब इसका देखते कितना आएगा सर? 15 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन, वैसे 3 कर लो, उसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, 3 माइनस 1 अपॉन 3 कितना आ जाएगा? बोलो बोलो 10, इसका भी 10 आ गया। ओहो 1.5 कर लो, थोड़ा इलास्टिक कर लो ना, ज्यादा ही हो गया। 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 कितना आएगा? अब 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आता है? निकालो ना, अरे कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, 5। ठीक है, अब आप देखो मेरी बात को सुनना। अब ये सिचुएशन है, एक में एमआर हो रहा है इसका ज्यादा, एक में एमआर आ रहा है। अब देखो क्या है, ढंग से सुनना, ये एक बात बता रहा हूं एक्स्ट्रा। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये करता रहेगा, अगर ये मेरी बात मानेगा तो जीवन में बढ़िया काम करेगा। इसको मैंने क्या बोला था, कम कहां बेचेगा? हिस्सा जो, इसको मेरी बात अगर माननी, एक सेकंड बेटा ना, याद रखना, भूल मत जाना डाउट। कहां पे कम बेचने के लिए बोला मैंने? वहां बेचने के लिए है ना। अरे वहां 40,000 आई थी, यहां ठीक। अगर ये मेरी बात को मान के इस पे अपने मन पे कंट्रोल रखा तो जीवन में कमाएगा शानदार। लेकिन आप जानते हो सर, इसको लालच आता ही है हर प्रोड्यूसर को। क्या करना चाहेगा प्रोड्यूसर? उधर उसको एक यूनिट पे कितना आ रहा है, सोचो कितना आ रहा है? 10 रुपए। एडिशनल एमआर क्या होता है? एडिशनल कमाई। इसमें एडिशनल कमाई कितनी है? तो सर लालच आ जाता है आदमी के मन में। लालच आएगा तो वो क्या करेगा सर? यहां से निकाल के उधर बेचना चाहेगा। बोले यार 10 रुपए मिल रहा है, उधर बेचता हूं। उधर बेचेगा तो क्या होगा? दिमाग लगाओ, उधर बेचेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सही है। अगर वो इधर बेचेगा तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरने से एमआर भी, प्राइस ही तो एआर होता है, तो एमआर भी घटेगा। तो सर घट जाएगा, 10 से गिरने लग जाएगा। और उधर क्या हो रहा है सर? यहां से क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्वांटिटी कम होने से सप्लाई क्या होगा? कम। सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसका एमआर बढ़ने लग जाएगा। और ये कब तक चलते रहेगी प्रोसेस? जब तक दोनों क्या नहीं, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये एक टाइम पे दोनों में आकर के क्या हो जाएगा? बराबर। और जब बराबर आ जाएगा तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एक एक्स्ट्रा बात बताई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब एंड हो जाएगा भाई? उसके बाद करने का क्या फायदा? दोनों में एमआर क्या है? वो कब एंड हो जाता है? जब दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? सेम। हाँ भाई, अब पूछ बेटा फटाफट। नहीं, पहले वाले में अच्छा 2 रख दी क्या मैंने यार? थोड़ा किसको कर दे, 2.5 कर दे, 2.5। अब कितना आ रहा है? 2.5 कर दे। अरे वो वैल्यूज का खेल है, लेकिन समझ जा बात को कि ये प्रोसेस अपने को समझनी होती है। कितना आ रहा है? जोर से बोलो। 15 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये प्रोसेस को समझो कि अगर ये लालच आया, लालच आने में क्या होता है? इधर से इधर कर लो। वो आपको इतना सा लाइन मुझे बताना था कि इधर कम है इधर ज्यादा है। अगर ये बात नहीं माना मेरी, लालच आया, बोलो सर इधर बेचता हूं 15 के लालच में, तो क्या होगा? उधर कम होने लग जाएगा और उसका बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक बराबर नहीं आ जाए। तो अगर आप चाहते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जीवन भर चले तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना लालच पे, बस। समझ में आ गई? तो 2-3 बातें याद करनी है बस इसके अंदर, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है?
तो अब बता देता हूँ, अब आपका हो गया 95-96% खत्म। एक छोटा सा बात टॉपिक पढ़ाना है,